Hello friends, good morning. I am again here to welcome you all in my YouTube channel. आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 3 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी बताऊँगा। आप मेरे पहले वाले 2 लेक्चर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उसे अच्छे ढंग से देख लें ताकि आपकी समझ और भी बेहतर हो सके। तो कर दे शुरू बजा के। आप लोग सेल्स या बैटरी ज़रूर देखे होंगे, जिसका बहुत सारे यूजेस हैं। एक टॉर्च को लें, उसमें जब तक बैटरी नहीं है तो स्विच को कितना भी ऑन ऑफ करें वो नहीं जलेगा। जब उसमें सेल्स को डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो कर जाता है। आखिर उस सेल्स में है क्या, बैटरी में होता क्या है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज के लेक्चर में आप लोग को दिया जाएगा। पोटेंशियल जानने के पहले आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। प्रत्येक चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसमें कोई अन्य चार्जेस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ये एक चार्ज है, इस चार्ज के नज़दीक यदि कोई अन्य निगेटिव चार्ज लाया जाएगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स, और यदि पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इस चार्ज के नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा या रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इसके फील्ड की इंटेंसिटी घटते जाएगी और इन्फिनाइट पर इसके फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी और नेग्लिजिबल हो जाएगी। केवल चार्ज ही फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि अर्थ मैग्नेट भी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अर्थ के ऊपर यदि हम ये पेन को अर्थ के ऊपर रखें, छोड़ देंगे तो ये नीचे जाएगा। ये क्यों नीचे जाएगा? तो यह पेन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है और उस फील्ड में रहने के कारण अर्थ इस पर फोर्स लगाता है। एक डिस्टेंस ऐसी आती है जहाँ पर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाते हैं, उस समय अर्थ हमें या इस पेन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अर्थ के अराउंड जो फील्ड होगा, इसमें कोई अन्य मास वाले ऑब्जेक्ट होंगे, वो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो उस फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। मैग्नेट भी अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। और अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी दी गई है, इसके बारे में और भी विशेष जानकारी आप नेक्स्ट क्लासेस और 12th क्लासेस में जानेंगे। अभी आप फिलहाल इतना जानिए कि चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फील्ड दिखता नहीं है, बट साइंटिस्ट ने इसे दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लिया। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज में बाहर की ओर निकलते हुए होते हैं, क्योंकि इसमें यदि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो ये बाहर की ओर जाएंगे, जबकि जो निगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती हुई होती है, क्योंकि जब इसमें यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा तो यह अंदर की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो जब किसी टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज मीन्स एक स्मॉल चार्ज होता है जो ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर होता है। जब इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाया जाता है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। वर्क क्यों करना पड़ेगा? तो देखिए, इसके कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर की ओर लगेगा, लेकिन हम इसे इधर लाना चाहते हैं, इसकी ओर लाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जितना हम वर्क करते हैं वो वर्क इस सिस्टम में एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाता है, और यही जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। आइए इसे हम थोड़ा और भी अच्छे ढंग से समझें। ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, इस पर कोई स्टोन रखा हुआ है।
अब इस स्टोन पर अर्थ के कारण नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, अर्थ की ओर फोर्स लग रहा है। जब हम इस स्टोन को ऊपर उठाते हैं तो ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। हम जितना वर्क करते हैं इसे ऊपर लाने के लिए, उतना वर्क इसमें एनर्जी के रूप में कंजर्व रहेगा, क्योंकि जैसे ही हाथ को हटाया जाएगा तो स्टोन फिर से नीचे आ गया। इसमें एनर्जी है तभी तो ये नीचे की ओर आया ना। आपको एक बात गौर करनी है कि जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा। वही पोटेंशियल एनर्जी यूनिट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। फिर से समझें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आइए इसके फॉर्मूला पर विचार करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो लेट अस क्यू चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में डब्ल्यू वर्क किया गया। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज टू पॉइंट ए इज डब्ल्यू। तो बताया गया था कि यूनिट कूलम यानी 1 कूलम को लाने के लिए कितना वर्क किया जाएगा? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज। तो इसके लिए हमें क्यू से डिवाइड करना होगा। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है, इसीलिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यह हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला के बाद अब हम इसके यूनिट को जानेंगे। यूनिट बहुत सिंपल है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज, बिकॉज पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो जूल पर कूलम को एक वैज्ञानिक के रिस्पेक्ट में, वैज्ञानिक का नाम है अलेसांद्रो वोल्टा, उसके रिस्पेक्ट में 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है। और भी इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, ना कि चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है। यानी पॉइंट चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर ज़्यादा होगा? इसे B मानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर ज़्यादा होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ से हमें यहाँ तक लाने में कम वर्क करना होगा, यानी यहाँ की पोटेंशियल कम होगी। जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे वर्क का अमाउंट बढ़ता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पर होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। आइए अब सेकेंड नोट्स पर विचार करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब जब हम किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इधर रखेंगे तो किधर जाएगा? सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर ही जाएगा ना। यानी कोई पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाते हैं। नोट नंबर 2 है निगेटिव चार्जेस, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यानी कोई निगेटिव चार्ज रखेंगे तो इधर लोअर पोटेंशियल है और इधर हायर पोटेंशियल है, तो निगेटिव चार्ज का मोशन इधर की ओर होगा। इट मीन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होगा। और थर्ड नोट है कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाने में 10 जूल का वर्क हो रहा है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करना है।
तो वेरी इजी क्वेश्चन, 2 कूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में 10 जूल का वर्क हो रहा है, तो 1 कूलम को कितना होगा 10/2 यानी 5 वोल्ट। अब इसे समझें, Q इज इक्वल टू 2 कूलम, W इज इक्वल टू 10 जूल, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W का वैल्यू रखें, Q का वैल्यू रखें 5 जूल पर कूलम, V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, यानी पॉइंट ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो बहुत सिंपल है। मान लें कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। आपको पता है कि मेन चार्ज या सोर्स चार्ज के नज़दीक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, हायर पोटेंशियल होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल घटते जाती है, यानी ये लोअर पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में 2 पॉइंट है ए और बी, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो सिंपली डिफरेंस कर देंगे, 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट इज इक्वल टू 30 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी चीज़ के डिफरेंस को डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है, जैसे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x, b2 माइनस b1 इज इक्वल टू डेल्टा b, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डेल्टा ए। डेल्टा चेंज को बताता है, इट मीन्स डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 यानी 50 वोल्ट माइनस v1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट, इट मीन्स 30 वोल्ट। यह है पोटेंशियल डिफरेंस। अब जाने इसे और भी बेहतर ढंग से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point. It means एक टेस्ट चार्ज Q है। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चाहिए कि A से B तक ले जाने में कितना वर्क होगा। तो इजी है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में W2, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में W1, तो डिफरेंस वर्क का W2 माइनस W1 होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क ए से बी तक जाने में और डिवाइडेड बाई क्यू, बिकॉज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा। डिफरेंस को एक और भी मेथड से कैलकुलेट करते हैं। पहले ए का पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर बी का पोटेंशियल निकाल लेंगे, और फिर बी के पोटेंशियल से ए के पोटेंशियल को घटा देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले हम ए पर पोटेंशियल निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू W1 अपन क्यू, और फिर बी पर पोटेंशियल निकालेंगे V2 W2 अपन क्यू। फिर दोनों का डिफरेंस अभी जस्ट पहले बताएं कि डिफरेंस लास्ट वाला पोटेंशियल माइनस फर्स्ट वाला पोटेंशियल, यानी सेकंड पोटेंशियल माइनस फर्स्ट पोटेंशियल करेंगे, V2 माइनस V1, इट मीन्स W2/Q माइनस W1/Q, एंड hence we get W2 minus W1/Q. So the potential difference is equal to delta W upon Q. This is read as delta. Okay, delta means change of work. Okay, तो पोटेंशियल को डिफरेंस को वर्क डिफरेंस अपॉन चार्ज भी कह सकते हैं। इसका यूनिट वही सेम होगा जो पोटेंशियल का होता है, क्योंकि वर्क का या वर्क के चेंज का दोनों का यूनिट जूल ही होगा और चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है। और इससे हमें कुछ और भी फॉर्मूला मिलते हैं, जैसे डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, और इसे सिंपली लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। Let's do some numerical related to potential difference. इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कहता है जब 4 कूलम माइक्रो कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाया जाता है तो 2 किलो जूल का वर्क होता है। तो इस स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का कहता है मित्रों। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलो जूल
एंड क्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रो कूलम। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा 2 किलो जूल अपॉन 4 माइक्रो कूलम। आप लोग किलो का वैल्यू जानते हैं, 10⁻³ को किलो कहा जाता है, और माइक्रो का भी वैल्यू जानते हैं, 10⁻⁻6 को माइक्रो कहा जाता है। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो हाफ इंटू 10⁻³ और ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो 9 जूल पर कूलम को वोल्ट कहेंगे, यानी हाफ इंटू 10⁹ वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। यानी अब की जो क्वेश्चन है कहता है कि एक पॉइंट है जो 10 वोल्ट पोटेंशियल का है और दूसरा पॉइंट है जो 24 वोल्ट पोटेंशियल का है। यदि 2 कूलम चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड वर्क। वी नो द फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। कुछ देर पहले मैं ये फॉर्मूला आपको बताया था, आपको माइंड में होगा। तो सिंपल यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, इसी को V यहाँ पर लिखा गया है, तो V2 माइनस V1, इट मीन्स 24 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, दैट इज 14 वोल्ट। 14 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q का वैल्यू जानते हैं, 2 कूलम है तो 2 कूलम इट मीन्स 28 वोल्ट इंटू कूलम हो जाएगा जूल। तो हमें ये 28 जूल यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क करना होगा। लेक्चर 2 में दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप वीडियो को पॉज करके देख करके खुद समझ लें। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करूँगा। साथ ही साथ मैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। साथ ही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताया जाएगा। तो मित्रों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप इसे एंजॉय करें? क्या आपको यह पूरा समझ में आया? यदि हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरे मित्र भी इसे समझ सकें। यदि कोई और भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि इस चैनल में सुधार हो सके। तो थैंक यू मित्रों, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।